बकरे की माँ का इलाज होगा, बकरे के बाप का भी इलाज होगा। और बकरा जो है वो कह रहा कैसे हलाल होता है, वो हलाल हो गया है। पूरे खानदान को मिटा देना चाहिए जिसने उस बच्चे को जन्म दिया ना। जिन्होंने उसके हाथ में चक्कू दिया उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। आए दिन पूरे भारत में लगातार कत्लेआम हो रहे हैं। ये एक सूर्या की कहानी नहीं है। हर घर में तलवार होना चाहिए और अब काटने की बारी है, कटने की बारी नहीं है। इतनी इमारतें खरीदने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? मदरसा देता है ना इनका फंडिंग, मदरसा सारे कुकर्म के लिए फंडिंग देता है इनको। इस तरह से वो कुर्बानी दे रहे हैं ना बकरे की, तो हमारी माँ काली भी, माँ जगदम्बा को भी बलि की जरूरत है। हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है, हमें रेखा गुप्ता जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो फरहान ने स्टेटमेंट दी है कि जो है असद के पिताजी ने ही उसे कहा था कि ये लो छुरा और जो जाके कर दो, मार दो, इस पे क्या कहेंगे? तो बाप का भी इलाज होगा ना, बकरे की माँ का इलाज होगा, बकरे के बाप का भी इलाज होगा। और बकरा जो है वो कह रहा कैसे हलाल होता है, वो हलाल हो गया है। ये पूरे देश में मैसेज है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसलिए लोगों को भरोसा है। हमारे यहाँ भी रात एक 12 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ, उसका भी एनकाउंटर हो गया है। इसलिए लोग भरोसा रखें। और ये केवल कार्रवाई इससे नहीं है, ये जिसके जड़ में कौन है, ये कोई बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुआ है। ये दहशत फैलाने के लिए और लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, वो योजना है, लेकिन अब पलायन दूसरे लोग करेंगे। लेकिन विधायक जी, आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बातों के पतंगड़ हैं या फिर असलियत में जमीनी स्तर पर कोई एक्शन होगा? उनके पिता को क्या क्या तो किया हुआ नहीं, क्या हुआ नहीं? अभी एनकाउंटर है उनके पिताजी के लिए, हुआ क्या नहीं। होगा आगे, क्या होगा? अगर यही सरकार होती दूसरों की, नमाजवादियों की, तो वो जो मारने वाला उसको सम्मानित करते, सुरक्षा देते हरामजादे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो बकरीद वाले दिन ये जो उनके पिता ने, जो कि फरहान ने बयान दिया है कि जिस तरीके से उनके पिता ने उनको छुरा दिया था कि जाओ जाके ये कर दो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से उस बच्चे की सूर्या की हत्या किया है, और मैं कहती हूँ उसके घर वाले को भी सजा दे देनी चाहिए। वो कह रहे हैं ना कि हमने बेदखल कर दिया था संपत्ति से, अगर बेदखल था तो उस घर में क्यों रह रहा था, वो उसी घर में कत्ल क्यों किया गया उसके बाहर? तो उसके साथ पूरे खानदान को मिटा देना चाहिए जिसने उस बच्चे को जन्म दिया ना। बोलते हैं सांप के बच्चा सांप ही होता है, जब तक उसका बाप जिहादी नहीं था तब तक उसने इतना बड़ा कांड क्यों किया? तो इसीलिए पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहिए और इस मोहल्ले से हटा देना चाहिए उनको। इस मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जो जो इस मोहल्ले में उनके साथी संगी रह रहे हैं उनको भी सफाया करना चाहिए। दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे तो फिर वहाँ आके आप कहेंगे कि भैया वहाँ से हटा दो, हटाते ही रहेंगे। पूरा भारत भूमि से बाहर कर देना चाहिए। भारत से बाहर करो, नहीं तो काट के फेंक दो। कटेंगे नहीं काटेंगे का नारा लगेगा, और हर घर में, हिंदुओं के घर में तलवार होना चाहिए। जब तक हम तलवार नहीं रखेंगे तब तक ये शांत नहीं होंगे। तो तलवार बहुत जरूरी है, हर घर में तलवार होना चाहिए। और अब काटने की बारी है, कटने की बारी नहीं है। हमारे बच्चे भी वैसे तैयार हो जाए, जिस तरह से सूर्य को चाकू मारा ना, उसी तरह से उन जिहादियों को भी उसी तरह से तड़पा के मारना चाहिए। अच्छा माता जी, तो आप ये कह रही हैं कि जो उसने गलत काम किया, तो अब जो हिंदू बच्चे हैं वो भी अब तलवार लेके उतर गए। बिल्कुल, मौत का बदला मौत, खून का बदला खून, खून का बदला खून, मौत के बदला मौत। आप देखिए, आदिकाल में यही प्रथा थी कि मार दिया जाता तो उस टाइम में कोई प्रशासन नहीं फिर था। माता जी, सरकार का, योगी जी का, मोदी जी का क्या काम जब बच्चे तलवार लेके चले जाएंगे? देखिए, जब कोई हमें मारने आएगा तो हम कैसे बचेंगे? सूर्य के हाथ में तलवार होता तो तलवार से तलवार का जवाब देता ना वो। तो आप सेफ्टी के लिए तलवार नहीं रखेंगे। इनके मुसलमानों के घर में चले जाइए, छत पे पत्थर मिलेंगे और क्या बोलते हैं, हथियार मिलेगा, चाकू छुरिया सब मिलेगी। तो आप ये बताइए, हम क्यों नहीं रख सकते? हम बंदूक भी रखेंगे, तलवार भी रखेंगे, और पेट्रोल बम रखते हैं। पेट्रोल बम, अभी कोई बात हो जाए तो ये पेट्रोल बम भी चलाना चालू करेंगे, तो हमें भी तैयार होना पड़ेगा। अच्छा, तैयार होने के लिए अब मैं भी करता हूँ, मैं फील्ड पे तलवार और पत्थर लेके जाऊंगा, तो सरकार मुझे ये कैसे लगेगा कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ अपने देश में? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, और सिर्फ हिंदुओं पे प्रतिबंध क्यों है तलवार रखने? अभी कुछ दिन पहले तलवार बांटा गया था तो जेल चले गए पिंकी चौधरी। हाँ, तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अगर सूर्या के पास तलवार होता तो वो भी मारता ना। तो इसीलिए तलवार रखना जरूरी है। अब मैं तलवार बांटूंगी, अब ऑलरेडी मैं बांटती हूँ।
मैं कीड़ा भारती को 500 तलवार दी हूँ, हर बार मैं तलवार बांटती हूँ। आज से 6 साल से मैं तलवार बांट रही हूँ। बिल्कुल। मैं माता जी अपना पूरा नाम डेजिग्नेशन के साथ। मैं श्री श्री 1008 जगत गुरु दुर्गाचार्य कंचन भवानी श्री पंच महाभूत परमहंस अखाड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बकरीद के दिन जिस तरह से हत्या किया है कि कुर्बानी ना देखने की वजह से, मैं कहूँगी ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह से हम दुर्घटना देख पा रहे हैं। मैं ये कहूँगी जिस तरह से वो कुर्बानी दे रहे हैं ना बकरे की, तो हमारी माँ काली भी, माँ जगदम्बा को भी बलि की जरूरत है। अभी इनकी बलि देने की बारी आ गई है, अब इनकी बलि देंगे हम लोग। जब ये नहीं मानेंगे तो माँ काली को बलि अब इनकी देने की बारी आई है, हम बलि देंगे। ये कुर्बानी करते हैं ना बकरों की, और साथ में सूर्या की जिस तरह से निर्मल हत्या की गई है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा देश इससे दुखी है, देश नहीं पूरे विदेश से फोन आ रहा है। तो अब जो है, अब हमें जागने की जरूरत है, कटेंगे नहीं काटने की जरूरत है। बहुत हो चुका, हमारे हिंदू बच्चे बहुत इस तरह से काटे जा रहे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिता जो है छुरा दे देता है कि जाओ तुम मार दो। जो तालीम तो घर से ही मिलती है, मदरसे से मिलती है, मौलाना सिखाता है और माँ बाप सिखाते हैं। इनके अम्मी अब्बू उतने ही जिम्मेदार है जितने ये खुद है, क्योंकि चक्कू पकड़ाने वाले अम्मी अब्बू है इनके। तो अब सरकार ने जिस तरीके से कह दिया कि हाँ भैया बुलडोजर एक्शन होगा। बिल्कुल होगा, और क्या होगा। अवैध जगह के ऊपर ये रहते हैं, अवैध जगह के ऊपर रहते हैं, और जो इनकी लीगल जगह वहाँ पर भी होगा। मैं कहती हूँ अशद मारा गया, बाकी के 6 हैं उनका भी एनकाउंटर होगा, अशद के बाप और माँ का भी होगा, क्योंकि जिन्होंने ऐसी नस्ल पैदा कर दी, जिन्होंने उसके हाथ में चक्कू दिया, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। ऐसा सरकार क्या करे कि जो है आम लोग जो है रोड पे चलते हो जो सुरक्षित महसूस करें, ऐसा नहीं कि घर के नीचे जाते ऊपर से कोई वीडियो बनाता है। सड़क पे जिस दिन इनको फांसी लगनी शुरू हो जाएगी बीच सड़क पे, उस दिन इनके अंदर डर बैठ जाएगा। और जो जितने इनके लोग शामिल है इस कुकर्म के अंदर, जितनी लंबी इनकी चेन है, जो चक्कू बेचने वाला था, जो मांस के लोतड़े इस घर से फेंकने वाला था, घर को कवर कर दो। यहाँ पे लाश रखी गई थी भाई की, और यहाँ से मांस के लोतड़े फेंके गए थे। ये पता नहीं क्या नाम है। आप लोग कहाँ थे? तब हम लोग कहाँ थे? हम लोग तो देख रहे थे ना इनके कुकर्म। हम तो संविधान से चलते हैं, हम तो भाई साहब संविधान से चलते हैं ना। हम तो ऐसे है नहीं कि इनके यहाँ पे सुअर का मांस फेंक दें, इनके बाप का मांस फेंक दें। हम तो ऐसे नहीं है नहीं ना, हम संविधान से चलते हैं। लेकिन ये सुअर गजवाए हिंद की तैयारी कर रहे हैं, ये उसी हिसाब से चल रहे हैं जी। तो उस समय कानून का प्रशासन कहाँ था? कानून कहाँ था? पुलिस कहाँ थी उस समय? कानून यहीं पर थे, और इन्होंने इनको देखा है। मकान को सीज भी करा गया है, और 3 लोग हैं उनको हिरासत में भी लिया गया। अफजल नाम है इस आदमी का। ये इस पूरे एरिया में अपनी इमारतें बनाता जा रहा है और हिंदुओं को यहाँ पर बेघर करता जा रहा है। अच्छा, तो इनको ये जो इतनी इमारतें खरीदने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? मदरसा देता है ना इनका फंडिंग। मदरसा सारे कुकर्म के लिए फंडिंग देता है इनको। अच्छा, और ये बात आप दावे से कह रहे हैं? दावे से कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। जाकिर नायक खुद कहता है, हम कह रहे हैं क्या? इनका बाप ही तो है जाकिर नायक, और कौन है? और अगर मदरसे में ये सब चीजें हो रही हैं तो इन्हें बंद क्यों नहीं करवा देती? बंद करवाना चाहिए। योगी बाबा के राज में मदरसे आधे से ज्यादा तो अवैध तो बंद हो गया, धीरे धीरे हो गया ना सर। इतने सालों का पाप है वो, आपको क्या लगता है एक दिन के अंदर थोड़ी सलट जाएगा? एक दिन के अंदर नहीं, बहुत टाइम लगेगा अभी। सर, जिस तरीके से बकरीद वाले दिन फरहान के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चक्कू दे देते हैं हज़रत के पापा की, लो भाई जाके मार दो, छुरा मार दो, तो ये जो तालीम दी जा रही है इसमें नुकसान तो दोनों घर का ही हुआ है। ऐसा नहीं कि एक घर का, बेटे दोनों घर के गए हैं। तो इस तालीम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मारने वाला इस्लाम और मरने वाला सनातन। क्या हिंदुओं का खून इतना सस्ता हो गया है कि आए दिन कोई ना कोई जिहादी, चाहे दिल्ली हो, चाहे पश्चिमी बंगाल हो, केरला हो, चाहे देश का कोई सा भी कोना हो, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इन जिहादियों से। ये लोग मदरसे में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके बाद इनके जो मस्जिदें हैं वहां पर फतवा जारी होता है। वहां पर एक ही चीज सिखाई जाती है, हिंदुओं का कत्लेआम। आप देखिए कैसे मारने वाला भी जो लड़का था वो भी 17 साल का, मरने वाला जो बच्चा है वो भी 17 साल का। सोचो इनकी जिहादी मानसिकता कहां तक गिर चुकी है। इन लोगों को क्या सिखाया जाता है? एक तरफ हमारे धर्म में जो बताया जाता है कि एक छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान ना पहुंचाया जाए, वो सनातन धर्म है, और एक तरफ इनको कत्लेआम करना सिखाया जाता है। तो क्या हम हिंदू संविधान की कसम खा के कब तक बैठे रहेंगे? जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। वो मारेंगे और हम लोग मरते रहेंगे। ताली मत बजाओ। वो लोग मारेंगे और हम तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहेंगे। आखिर कब तक आप लोग नजरअंदाज करते रहोगे? आए दिन पूरे भारत में लगातार कत्लेआम हो रहे हैं। ये एक सूर्या की कहानी नहीं है,
आए दिन हम हिंदुओं के घर के चिराग बुझाए जा रहे हैं। सरकार कहाँ है फिर? सरकार, ये तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है जो तुरंत के तुरंत रिजल्ट दे रही है। आप 2 कदम आगे बढ़िए, दिल्ली के हालात देखिए। हालांकि सरकार वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो रोड को जाम करके और मुसलमानों को नमाज पढ़वा रहा है, और एक हमारे योगी जी जो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। साथियों, पत्थर से दे रहे हैं। आप जो अभी दिल्ली के हालातों की बात कर रहे थे, तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है। कर्मठ जो है, जी, कर्मठ जो हमारे रेखा गुप्ता जी वहाँ पे हैं। देखिए, हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। हमें योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। रेखा गुप्ता, हमें रेखा गुप्ता जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। हम लोगों का हमारे देश में कत्लेआम हो रहा है, इससे बड़ी लानत की बात और क्या होगी, आप खुद ही सोचो। आज अपने ही देश में हिंदू डर डर के जी रहा है, बताओ क्यों? मुसलमान मार रहा, कोई बीच में नहीं आता बचाने के लिए, बताओ क्यों? क्योंकि हम लोग जातियों में बट चुके हैं, क्योंकि हम लोग पार्टियों में बट चुके हैं। साथियों, बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ साथियों। जिस दिन सामने वाले के सीने में तुमने दहशत बिठा दी, ये भारत देश उसी दिन तुम्हारा होगा। नहीं तो कायरों का कोई देश नहीं होता भाई, कायरों का कोई देश नहीं होता। एक आखिरी जवाब, एक आखिरी सवाल और बताइए कि जिस तरीके से इतने अभी तमाम नेता आए थे, तो ये बस यहाँ पे श्रद्धांजलि देके, सहानुभूति देके गए, या फिर जो उनने कहा है वो होगा भी? क्योंकि योगी सरकार के भी कई जो नेता यहाँ पे आए थे। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, एक व्यक्ति का एनकाउंटर करके हमारे जख्मों पे मरहम लगाने का काम किया गया है। वो 6 आरोपी जो सूर्य को मारने में शामिल थे, अब तक उनका कोई अता पता नहीं है। जब तक उनको 72 हूरों के पास नहीं पहुंचाया जाएगा, और जब तक आरोपियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, तब तक हम लोग इस मामले को ठंडा नहीं होने देंगे। आज सूर्या के घर पर मैं ये ऐलान करके जाता हूं, अगर 3 दिन के अंदर उन 6 के 6 आरोपियों को 72 हूरों के पास ना भेजा गया और आरोपियों के घर पे बुलडोजर ना चलाया गया, तो हम लोग आगे की प्रक्रिया, सबसे पहले NS-24 जाम होगा, उसके बाद महापंचायत होगी। इन टोपी वालों को जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, ये हिंदू आर्मी, मैं हिंदू आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं संजीव भाटी, मैं ऐलान के साथ कहता हूं, जब तक उनके घर पे बुलडोजर नहीं चल जाता और जब तक आरोपियों को 72 हूरों के पास नहीं पहुंचाया जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, ये पूरा घटना बहुत ही बड़ी घटना हुई है, और पूरा घटना का संज्ञान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के संज्ञान में है, और हमारा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से उस पर काम कर रहा है। उस हत्यारे को, एक को मार गिराया गया है, वो पुलिस मुठभेड़ में उसको मार दिया गया है, और बाकी जो फरार हैं उनको जल्दी ही गिरफ्तार होंगे या वो मुठभेड़ में मारे जाएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 लाख रुपए की धनराशि पीड़ित परिवार को दी है, और पीड़ित परिवार को, और जिस परिवार में वो परिवार रह रहा है, उसकी सुरक्षा की पूरी कड़ी जिम्मेदारी है, और हम उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। और यहाँ पूरे इस क्षेत्र में जिस प्रकार का एक वातावरण बना है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये तमाम जो घटनाएं होती हैं, इससे सरकार को एक सीख मिलती है कि और घटनाएं ना हो, तो इससे बचने के लिए सरकार क्या करेगी? बीच बचाव, आम आदमी अगर चल रहा है तो उसे ये लगे कि हाँ भाई मैं सुरक्षित हूँ, क्या करेगी भाजपा सरकार? देखिए, सरकार इससे बड़ा कदम नहीं उठा सकती कि 24 घंटे के अंदर हत्यारियों को गिरफ्तार नहीं, उसे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। तो ये एक बड़ा संदेश है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में है, कि हत्या के 24 घंटे के बाद मुख्य अभियुक्त को मार गिराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से सुनील बराला जी जो अब यहाँ साथ राज्य मंत्री मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार ने 24 घंटे के अंदर जो है कानून ने, वहाँ की कानून व्यवस्था ने 24 घंटे के अंदर जो है आरोपी को मार गिराया है, और बाकियों को ऐसी सज़ा दी जाएगी कि जो आम लोगों के लिए एक सुरक्षा के लिए वो होगा कि हाँ भाई हम सुरक्षित हैं, आराम से रोड पर चल सकते हैं।